परमेश्वर का वचन को लोग स्वीकार करने के लिए मेन थिंग लोगों के पास टाइम नहीं है। और जहाँ पर इकट्ठा होते हैं लोग, वहाँ पर कान में खुजली देने वाला सुसमाचार होते हैं कि लोग जहाँ पर खरा संदेश है वहाँ पर लोग जाएगा नहीं। एक बार जाएगा, दूसरा बार जाएगा नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर का संदेश को डाइल्यूट करें, ये तो नहीं हो सकता है। जो परमेश्वर का संदेश है ये आखिरी दिन तक प्रचार करने के लिए प्रभु रखा हुआ है। डाइल्यूट करके ज़्यादा लोगों को बचा नहीं सकता है। जो बचना है वो खरे संदेश से ही बचेगा। इसलिए डाइल्यूट संदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सा मनोरंजन आज ऑलरेडी है। उनका छोटे से मोबाइल के अंदर में पूरा दुनिया का मनोरंजन है। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेहरहित, क्षमा रहित, पर निंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से दूर रहना। आखिरी दिन में मुश्किल का समय आएगा। ये लोग लिखा है 2000 साल पहले। 2000 साल पहले ना कोई टेक्नोलॉजी है ना कुछ है। उस समय उसने लिखा हुआ लास्ट टाइम मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने उसको फेस नहीं किया है उस समय को। लेकिन आज मैं और आप इसको देख रहा है अंतिम घड़ी क्या होता है, और ये जो वचन इसका टेस्ट क्या है। इसलिए अंतिम दिनों में मुश्किल समय आएंगे, पवित्र लोगों के लिए मुश्किल समय आएंगे। फोर्थ वर्ड को ध्यान से देखना। विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर से प्रेम करने के अपेक्षा सुख विलास में, यस, कोई चीज का जगह जिसको मिलना चाहिए वो जगह दूसरा कोई ले रहा है। उनको चाहिए जो अननेसेसरी दुनिया में वेस्ट कर रहा जो टाइम मनोरंजन में, आज जीना मुश्किल हो गया दुनिया में। मनोरंजन के सिवा लोगों के दिमाग में और कुछ नहीं है, और वो उस पर आनंदित होते हैं। इसलिए परिवार टूट रहा है, अकेले जिंदगी चल रहा है, किसी से मतलब नहीं। उनके फ्रेंड्स केवल इंटरनेट का दोस्त होते हैं, उसका सोशल मीडिया में उसका दोस्त और मित्र है, कोई जोकर उसका फेवरेट हीरो है। इन बातों में लगे करके अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये जगह परमेश्वर का है, तूने उसको परमेश्वर को नहीं देते हुए वो जगह संसार को दे रहा है। प्रभु का वचन कहता है वो ऐसा होगा, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वो चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर का ओर से जो सुख है ना हमको नहीं चाहिए। जो दुनिया जो दे रहा अभी हमको, जो अभी दे रहा है वही सुख मेरे लिए ठीक है। आप जो सुख जो बोल रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए, उसमें नहीं चाहिए, मुझे मजा नहीं आ रहा है। लेकिन दुनिया जो हमको ऑफर दे रहा है उसमें हमको ज्यादा मजा आ रहा है। ये अंतिम दिनों में ऐसा होगा। पूरा दुनिया मीन्स कलीसिया, इससे बाहर नहीं है। हालेलुया। पवित्र कलीसिया मीन्स जिसने सचमुच पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु से रिलेशन है, पवित्र आत्मा से भरकर
पवित्र आत्मा से अपने जिंदगी को चलाता है और वचन में अपने जीवन को खड़ा किया है और हर एक चीज को वचन देख के वचन के अनुसार अपना जिंदगी को चलाता है, जो वचन के खिलाफ जो आता है उसको काट देता है, वैसे जिंदगी जिसने चलाता है वो पवित्र आत्मा से चलाया जा रहा है, वो पवित्र कलीसिया में जुड़ा दिया जाता है। वो कोई नहीं देखता है, वो चर्च का उस रजिस्टर से उसका नाम को हम नहीं बोल सकता ये पवित्र आत्मा से चलाने वाला है, ये नहीं चलाने वाला है। रजिस्टर इसका साक्षी नहीं दे सकता है, परंतु परमेश्वर ही है वो साक्षी देने वाला, कौन मेरे साथ था और कौन मेरे नहीं साथ था। क्योंकि यीशु ने इसका वचन दिया हुआ है, जो प्रभु प्रभु पुकारेंगे वो सब परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश करेगा, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा, वो ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाला है। प्रभु प्रभु पुकारने से कोई परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश कर सकता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, इच्छा को पूरा करेगा, वही केवल परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु प्रभु बोलने वाले कई ऐसे लोग नरक जाने वाला है, वो ऊपर तक नहीं पहुंचने वाला है। वो केवल इसलिए प्रभु प्रभु बोलते हैं अपने काम निकालने के लिए, परिवार चलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, धन मिलने के लिए, दौलत मिलने के लिए। उसको आशीष चाहिए, आशीष का प्रभु नहीं चाहिए। उसको ब्लेसिंग्स चाहिए, ब्लेसिंग देने वाला ईश्वर को नहीं चाहिए। और इसलिए वो लोग आशीष पाके यही मरेंगे, परंतु जो आशीष का प्रभु को खोजा है वो आशीष का प्रभु के पास वापस चले जाएंगे। मैं फिर से बोलने के लिए चाहता हूं, जो आशीष को चाहा, आशीष को प्रभु को नहीं चाहा, वो आशीष को पाकर यही मर जाएंगे, यही दफना दिया जाएंगे। और उसके लिए एक जगह बोलता है पाताल। और परमेश्वर कहता है जो आशीष को नहीं केवल चाहा, परंतु आशीष का पिता, उसका स्रोत को चाहा है, उसको ढूंढा है, उस व्यक्ति आशीष का परमेश्वर के पास स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए सावधानी से जीवन को चलाए। आप किसी के सामने से अपने आप को ढक सकता है, परंतु परमेश्वर से आप छिप नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का आंखें आपके ओर खुले हुए हैं। कोई ऐसा वस्तु नहीं है परमेश्वर के सामने ढका हुआ है, सब चीज नंगा और खुला पड़ा हुआ है। इब्रानियन चैप्टर 4 में कहा है परमेश्वर के सामने हर एक चीज खुला और नंगा पड़ा हुआ है, आप उसके सामने से बच नहीं सकता। बाइबल में लिखा हुआ है हर एक बात का, शब्द का लेखा परमेश्वर के सामने मुझे और आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। एक एक वर्ड का लेखा परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। हालेलुया। एक जजमेंट है, एक स्वर्ग और नरक है, क्योंकि जो सुना है उस पर भी हम लोग बारंबार फिर से हम उस पर अपने मन को लाना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर से वो बह जा सकता है। इसलिए हम उसको बारंबार सुने और सुने हुए वस्तुओं को, चीजों पर हम अपने विश्वास को फिर से जगाए। There is no other way. There is only one way, that is Jesus Christ.